नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट भारत टीवी। मैं आपका गौरव पवार। तो इस वक्त हम कांग्रेस के कार्यालय में जो सम्राट सिनेमा के सामने है। मेरे साथ है वार्ड नंबर 62 के प्रत्याशी आदरणीय मुरारी लाल जी। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आप इस चुनाव को सर कैसे देखते हैं? नमस्कार साथियों, चुनाव का माहौल है, चुनाव की सरगर्मी जिस तरह से चल रही है दिल्ली के अंदर, तो चुनाव में पहली बात तो यह है कि हमारा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। हम कॉलोनी में मैं 28 साल से राजनीति करता हूं, ज़मीनी स्तर पर करता हूं, सभी पब्लिक के बीच में जाता रहता हूं, सभी जनता के काम करता हूं। मैं जो भी अपने एरिया में कोई भी काम हो किसी प्रकार के, मैं सारे कामों में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। अगर कोई दुख तकलीफ है तो उसके साथ जाता हूं, किसी की कोई हारी बीमारी उसके साथ जाता हूं, किसी साफ सफाई से लेकर कोई परेशानी है तो वो भी मैं कराता हूं। सर, जैसा पिछली सरकार के साथ देखा गया, सबसे पहला मुद्दे सर आपने उठाए, चाहे वो टावर से रिलेटेड हो चाहे पार्क से रिलेटेड हो। सर, आगे इन मुद्दों पे सर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कैसे आप कार्य करेंगे? आप जीतते हैं तो यहाँ से भाई, जिस तरह मैं पहले कार्य करता हूँ, अगर जनता मुझे अब जिता के भेजती है तो मैं उससे बढ़ चढ़ के कार्य करूँगा। और जितने कार्य में एमसीडी में आते हैं वो सारे कार्य मैं करूँगा, क्योंकि मैं पहले भी किसी पोस्ट पे नहीं रहा हूँ, ना पोस्ट पे रहने के बावजूद भी मैंने कार्य करता रहा हूँ। 28 साल से काम करता रहा हूँ इस कॉलोनी के अंदर। तो अब तो जब जनता मुझे हिम्मत देगी, साथ देगी मेरा, और मुझे जिता के लाएगी, तो मैं और बढ़िया बढ़िया कार्य करूँगा इसमें। हमारे साथ कुछ अनुभवी नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जो पहले एक्स काउंसलर भी रह चुके हैं, श्री सत्येंद्र शर्मा जी। सर, आप कैसे देखते हैं सर, जो आपसे जो सामने वाली टीम है प्रतिद्वंदी, उनको कैसे देखते हैं? हाँ जी भाई, इस चुनाव में हमारा मुकाबला किसी भी न प्रत्याशी से है न किसी पार्टी से। हमारा जो मुकाबला है वो बेरोजगारी से है, महंगाई से है, बढ़ती हुई तेल की कीमतों से है, बढ़ते हुए गैस सिलेंडर की कीमत से है। ये जितने भी महंगाई इस देश में हो रही है, झूठ और लूट जो दोनों पार्टियां कर रही हैं, एमसीडी का बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें केजरीवाल जी की भी मिली भगत थी, उन्होंने वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो दोनों ही ये झूठे इकट्ठे हो गए हैं और इसमें दिल्ली की जनता पिस रही है। तो हमारा इन दोनों पार्टियों से कोई मुकाबला नहीं है, ना ही ये हमारे मुकाबले ठहर सकते हैं, ना ये कांग्रेस की तरह सच बोलते हैं, ना कांग्रेस की तरह काम कर सकते हैं। तो हमारा मुकाबला जो है वो इन जो समस्याएं हैं जनता की, उनसे है। और अगर हमारे प्रत्याशी को जनता आशीर्वाद देगी, जिताएगी, तो निसंदेह जो सारी समस्याएं हैं बीजेपी और आम पार्टी के राज में, ये सब पहले ख़त्म हो जाएंगी और पहले की तरह दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली ग्रीन बनेगी, दिल्ली स्वच्छ दिल्ली बनेगी। जैसे आज दिल्ली में प्रदूषण आप देख रहे हैं कि जीना बहुत मुश्किल हो गया, जहरीली हवा दिल्ली में फैल रही है। ये सारे मुद्दे हम ख़त्म कर देंगे दिल्ली के। जैसे शीला जी की सरकार के समय में दिल्ली को ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था, कांग्रेस ऐसे ही निगम में जब जीतेगी तो ये शुरुआत होगी कांग्रेस की दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, दिल्ली को ग्रीन बनाने की, दिल्ली को महंगाई, बेरोजगारी, इनके झूठ और लूट के जो शासन चल रहा है उससे निजात दिलाने। बड़ी अच्छी बात बताई है सर ने। हमारे साथ अनुभवी जो 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव प्रत्याशी श्री हेमराज सिंह। सर, आप वोटर्स को क्या कहना, क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटर को ये संदेश देना चाहेंगे कि वोटर दोबारा कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। उन्होंने दोनों पार्टियों के निगम पार्षदों को देख लिया, 91 से लेके और 2004 तक हमारे रोशन लाल जी यहाँ पे निगम पार्षद रहे। उन्हीं की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोगों ने उनको हर बार सपोर्ट करा। उन्होंने इंदिरा गांधी पोलो क्लिनिक बनाया, उन्होंने सुकुरपुर को चमकाया, जितने सुलभ शौचालय डम पड़े हुए थे वो सब हटवाए उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, और कहीं ना कहीं सुकुरपुर को एक तो साफ सफाई के मामले में सब चीज़ें चमका। उसके बाद में कांग्रेस के नेक्स्ट काउंसलर आया है 2007 के अंदर, उन्होंने कि ये जच्चा बच्चा केंद्र है, फुटओवर ब्रिज है, आप कहीं भी देख लो कि सुकुरपुर के अंदर उनके टाइम पे कितना विकास हुआ। उसके बाद में हमारे बीजेपी के किशन बेमार जी आते हैं, उनके टाइम पे आप देख लो कहीं पार्कों के अंदर गंदगी है, सब चीज़ें, कूड़ादान है, साफ़ सफाई का सब बुरा हाल रहा है। कहीं ना कहीं की चीज़ें एमसीडी कभी सुकुरपुर में नहीं आती थी, स्टार्ट होगी। उसके बाद जो भी आया है 2017 के अंदर निगम पार्षद, उसने तो अनिति कर दी। कहीं ना कहीं देख लो आप 6-6 गज की दुकान है, 12-12, 50-50 गज की बन गई है। रेडी पटरी वालों से 10-10 रुपये रोज़ उगाए जाते हैं। मकानों से कहीं ना कहीं एक गरीब आदमी क्या करता है, अपनी जमा पूंजी मकान पे लगा देता है, सारी अपनी मेहनत की कमाई लगाता है, उससे लूट खसोट करके उनसे लाखों रुपए की डिमांड करी जाती है।
तो आप क्या कहोगे? इनसे बेहतर वो आज की डेट में लोग वापस कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। और वो एक उम्मीद करते हैं मुरारी लाल जी से कि वो हमें अच्छी सुविधाएं दे, साफ सफाई दे। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है एमसीडी के अंदर, इसको ख़त्म करें। ये जो वेंडिंग कमेटी है शकूरपुर की, इसका हौसला दे कि ये उम्मीद करें उनसे कि कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े रहे दुख में और सुख में। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लोगों से भी ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि कांग्रेस को सपोर्ट करें, वोट करें, मुरारी लाल जी को भारी बहुमत से विजय करें। धन्यवाद। जय कांग्रेस। क्या कहना चाहेंगे? दलदीप भाई। सर ऐसा है कि जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं भाई मुरारी लाल जी बहुत साफ छवि के आदमी हैं और पार्टी का विश्वास पूरी तरीके से इनकी ओर था। जनता अपना विश्वास एक बारी दे दें, बस विजय करा दें। और जनता की पिछली सरकार के कार्यों से सर कितना सहमत है? देखो, हमारी जो सरकार है उससे बढ़िया कोई सरकार ही नहीं नज़र आ रही हमें, ना अभी केंद्र में है ना दिल्ली में है। ठीक है ना, ये झूठों की सरकार है केंद्र में भी और अपने दिल्ली में भी। जो सरकार हमारी थी शीला दीक्षित जी के टाइम में जो कार्य शकूरपुर में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? आपकी नॉलेज में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं शकूरपुर में? अभी तो हाँ बहुत बढ़िया हुए हैं। सरकारी ईंटें बेची जा रही हैं, ग्रिलें बेची जा रही हैं, पार्क का बुरा हाल है, खत्तों का बुरा हाल है। और आप सामने इधर दिखाओ, आप रोड पे देखो, कैमरा मार, एक बार कैमरा देख लो कितनी साफ सफाई रखते हैं ये। ठीक है ना, और रेडी पट्टी वालों से बेचारों से लूट खसूट हो रही है। ये आम आदमी के पार्षद और बधाई का लास्ट टाइम आपका एक स्टिंग ऑपरेशन देखा गया था एक कैंप में, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा छाया हुआ था। सर आप उसमें क्या कहना चाह रहे थे पब्लिक को, क्या संदेश देना चाह, हमारे चैनल के माध्यम से उस विषय पे कुछ चर्चा करें। बिल्कुल, देखो जी वो भी इंसान है और वहाँ पे इतनी गंदगी है कि जानवर भी नहीं बैठ सकता। आप कोई डोगी ले जाओगे ना, डोगी भी नहीं बैठेगा। ठीक है ना, वहाँ पे इंसान रह रहे हैं, इन्हें इतनी शर्म नहीं है कि वहाँ इंसान रह रहे हैं, कम से कम साफ़ सफाई तो करा दें। अब जब मैंने वहाँ पे जब दिखलाया लोगों के बीच में, जब जाके निकालना लगे कूड़ा, ठीक है, फिर वो अपनी सफाई पेश करने लग गए। वहाँ ने जनता ने वहाँ से भगाया उन्हें कि अब आए 5 साल के बाद। ये दिलीप प्रधान जी आए थे, उन्होंने दिखलाया और हमने इतनी चिट्ठियाँ लिखी, इतनी रिक्वेस्ट करी, आप नहीं आए। अब आए हो जब आपकी जगह जगह बेइज्जती हो गई है। बड़ी समस्याएं बताई है। ये है यहाँ की जो मौजूदा